अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमने आपको सुनाने के लिए अफसाना मुंतखब किया रहमान निशात साहब का, और ये हमने अफसाना मुंतखब किया है पानियों में घुलती ज़मीन से। पानियों में घुलती ज़मीन रहमान निशात साहब का चौथा अफसानवी मजमूआ है। इससे पहले उनके 3 अफसानवी मजमूए शाया हो चुके हैं। अदबी हल्कों में रहमान निशात साहब को अफसाने का आदमी कहा जाता है। ज़बान पर अबूर, तख़य्युल की गहराई और ख़याल की नुदरत को अफसाने में ढालना रहमान निशात साहब का खासा है। इंसानी कमज़ोरियों को नरम खुई के साथ बयान करते हैं, जो एक अदीब की आला ज़रफ़ी है। किताब पर मुफस्सल तबसरा में लिख चुकी थी, बल्कि तबसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सीनियर अदीब हैं माशाल्लाह, और दरस तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे हैं तवील अरसे तक। हम तो उनके शागिर्द हैं, मेरी फैमिली में उनके कई शागिर्द हैं। उर्दू ज़बान पर उनको अबूर है, हम लोगों को सिखाते हैं तलफ़्फ़ुज़ किस तरह अदा किया जाता है। आज जो अफसाना मैंने आप लोगों को सुनाने के लिए मुंतखब किया, उसका उन्वान है इनकरार। इनकरार एक ऐसा अफसाना है जो एक अदीब की गहरी सोच और फ़िक्र को उजागर करता हुआ है। अब जब हम अफसाने के ख़त्म तक पहुँचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अदीब की सोच तक रसाई हासिल कर सकेंगे। अफसाना आपकी समातों की नज़र। उन्वान है इनकरार। दोनों की मुलाकात सड़क किनारे हुई थी। दोनों एक दूसरे को गौर से देखते रहे थे। फिर एक ने दूसरे को मुखातिब किया था। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत अक्खड़ लहजे में पूछा गया था। सीज़र। महज़्ज़ब और शाइस्ता लहजे में जवाब दिया गया। तुम्हारा क्या नाम है? उसी महज़्ज़ब लहजे में पूछा गया। मेरा कोई नाम नहीं है, ठिकाना भी नहीं है। क्यों ठिकाना क्यों नहीं है? बस नहीं है। तुम कहाँ रहते हो? वो सामने जो सफ़ेद रंग की कोठी है, इसमें। मगर तुम कहीं तो रहते होगे। कोई ख़ास जगह नहीं, बस जहाँ पढ़ रहा हूँ। मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी और पुरसुकून, सीज़र का जवाब था। ना खाने की फ़िक्र है, ना रहने की। वक्त पर खाना मिल जाता है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कोई शोर शराबा, हंगामा, झगड़ा, फसाद नहीं। सब घर वाले बहुत पढ़े लिखे, महज़्ज़ब और शाइस्ता हैं। नज़्म व ज़ब्त और कानून और कायदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं भी इन सब बातों का आदी हो गया हूँ। बस समझ लो एक वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ है। तुम्हारी ज़िंदगी इतने कानून कायदे के मुताबिक है तो फिर तुम इस तरह सड़क पर आवारागर्दी क्यों कर रहे हो? बेनाम के लहजे में हल्का सा तंज था। आवारागर्दी कहाँ, टहलने निकला हूँ। ओहो, टहलते भी हो? बेनाम ने हैरत से कहा। हाँ भाई, दोनों वक्त पाबंदी से टहलता हूँ, सुबह और शाम। बेनाम रश्क भरी नज़रों से इसकी तरफ देखता रहा। अचानक इसकी नज़र सीज़र की गर्दन पर पड़ी। ये तुम्हारी गर्दन में क्या है? इसने हैरत से पूछा। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर? ये क्या होता है? देखो, हर महज़्ज़ब माशरे में तमाम बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन की जाती है। इनका मुकम्मल रिकॉर्ड हुकूमत रखती है। हर फर्द का नाम, वल्दियत, तालीम, पेशा, पता, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बच्चों की तादाद, उम्र वगैरह सब कुछ। तुम इसे कौमी शनाख्ती कार्ड समझ लो। मगर इस सब की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है। जब तुम्हें ज़िंदगी की सहूलतें दी जा रही हैं तो इसका कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए। हुकूमत को मालूम तो हो कि कितने लोगों को रोज़गार, तालीम, खुराक, पानी, रहाइश और सेहत की सहूलतें वगैरह फराहम कर रही है। ये तो बहुत पाबंदियाँ हो गई, एक तरह की ग़ुलामी। ज़िंदगी अपनी कब रही? तयशुदा, बल्कि दिए गए कानून और कायदे और तौर तरीक़ों के मुताबिक सोना, जागना, खाना, पीना, टहलना। ना भाई, मुझसे तो ये सब नहीं होता। इसीलिए मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारता हूँ। बेनाम ने कानों को हाथ लगाया। आज़ाद नहीं, आवारा और बेसिमत तो बेतरतीब। सीज़र बोला। कुछ भी कहो, लेकिन मुझे ये आवारगी, बेसिमती और बेतरतीबी बहुत अजीज़ है। कितने वक्त भूखे रहते हो? कुछ याद नहीं। अक्सर कुछ नहीं मिलता। कितने दिन खुले आसमान तले गुजारते हो? ये भी याद नहीं। गोया बेयारो मददगार और बेबस और लाचार हो? नहीं, ऐसा तो नहीं। बेबसी और लाचारी कैसी? अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारता हूँ। मर्जी से सोता हूँ, मर्जी से जागता हूँ, मर्जी से भूखा भी रहता हूँ। सीज़र ने बेनाम की बात काट कर हल्का सा कहा लगाया। क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी आज़ादी पर हंसी आ रही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने वाली बात यह है कि जिसे तुम आज़ादी कह रहे हो वो आज़ादी नहीं है, और आज़ाद तो मैं भी नहीं हूँ। मैं कानून, कायदे, तौर तरीक़ों और डिसिप्लिन का ग़ुलाम हूँ, और तुम अपनी मजबूरियों, लाचारियों और बेबसी के ग़ुलाम हो। फ़र्क सिर्फ यह है कि तुम्हें अपनी ग़ुलामी के एवज़ कुछ नहीं मिलता, जबकि मुझे अपनी ग़ुलामी के सिले में एक आसूदा, मुतमईन और जहनी सुकून वाली ज़िंदगी मैसर है। सीज़र ने बेनाम को गहरी सोच में डाल दिया। उसकी आंखों में शदीद उलझन, तफक्कुर और गोमोगों की कैफियत थी। सीज़र गौर से इसे देख रहा था। क्या सोच रहे हो? सीज़र ने कुछ देर बाद इसे मुखातिब किया। सोच रहा हूँ तुम्हारा फ़लसफ़ा बेशक बहुत पुरकशिश है,
लेकिन आज़ादी से ज़्यादा पुरकशिश नहीं। आज़ादी की कीमत तुम्हारी गर्दन में पड़ा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकता। फ़लसफ़ा दायमी नहीं होता मेरे भाई। फ़लसफ़ा एक ख़ास वक्त, ख़ास माहौल, ख़ास हालात, ख़ास ज़रूरत और ख़ास सोच के तहत परवान चढ़ता है। वक्त, माहौल, हालात, सोच और ज़रूरत बदली, फ़लसफ़ा ख़त्म। हो सकता है किसी रोज़ मेरी सोच बदल जाए और मैं फ्रीडम फाइटर बन जाऊँ। सीज़र ने हंसते हुए जवाब दिया। बेनाम सर हिलाता रहा। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। शाम फैल रही है। इससे ज़्यादा घर से बाहर रहने की मुझे इजाज़त नहीं है और यूं भी मेरे रातिब का वक्त हो रहा है। सीज़र पूर्वकार चाल चलता हुआ सफ़ेद कोठी की तरफ बढ़ गया। बेनाम अपनी जगह खड़ा इसे जाते देखता रहा। रातिब के नाम से इसके मुंह में पानी भर आया था। उसने अपने पिचके हुए पेट की तरफ देखा। गुज़िश्ता शाम सामने वाली गोश्त की दुकान से फेंकी हुई चंद बोटियां उसका आखिरी खाना था। उससे बहुत देर खड़ा नहीं रहा जा रहा था। वह नकाहत से चलता हुआ गोश्त की इसी दुकान के तख्ते के नीचे जाकर लेट गया। आंखें बंद करते हुए उसने सोचा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलता है। ये था अफसाना इनकरार। बहुत शुक्रिया।